बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं काशिफ अहमद और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आपने बारहा आजकल मीडिया पे ये सुना होगा कि मुल्क डिफ़ॉल्ट पे जा रहा है, ये मुल्क डिफ़ॉल्ट करने जा रहा है। और आपने ये भी सुना होगा कि मुल्क डिफ़ॉल्ट कर चुका है, क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब जो हमारे वज़ीर दिफ़ा हैं, उन्होंने कल मीडिया में बातचीत करते हुए ये कहा कि भाई मुल्क डिफ़ॉल्ट कर चुका है और इसकी बुनियादी वजह अशराफिया हैं, जिनने मुल्क में बड़े बड़े गोल्फ क्लब बना रखे हैं और एक एक गोल्फ क्लब 1400-1500 कनाल का है। और अगर वो एक दो ही सेल कर दिए जाएंगे, मुल्क का 3/4 जो कर्ज है वो ख़त्म हो सकता है। अब टेक्निकली मुल्क डिफ़ॉल्ट अभी तक नहीं किया और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की तारीख में पाकिस्तान इस नहज पर नहीं पहुंचा कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करे। मुश्किल हालात पाकिस्तान ने ज़रूर देखे, लेकिन डिफ़ॉल्ट नहीं किया। और अब ये कहा जा रहा है कि 2-3 हफ्तों के जो है वो पाकिस्तान के पास चीज़ें रह गई हैं और उसके बाद हो सकता है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए। लेकिन डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि अभी ये आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ना, 1 2 3 4, ये 4 कार्ड्स मैंने उठाए हुए हैं। आप ये सपोज करें कि ये चारों क्रेडिट कार्ड हैं, और अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़र हैं तो आपको इस चीज़ का बखूबी अंदाज़ा होगा कि जब हमारे पास क्रेडिट कार्ड होता है तो उसका सबसे बड़ा फ़ला ये होता है कि भाई हम अपनी आमदनी से ज़्यादा अखराजात कर जाते हैं। और फिर हम उस क्रेडिट कार्ड से जब हम यूजेज कर लेते हैं हमारे पास, क्योंकि ये पड़ा होता है, हम कहते हैं कि भाई हमारे पास ये 1,00,000-2 लाख का जो क्रेडिट कार्ड पड़ा है, ये पड़ा है, तो हम उसमें से खर्च कर लेते हैं। लेकिन फिर जब हमें सैलरी मिलती है तो फिर वो हमारी जो डेली की ज़रूरियात होती हैं उनके मुताबिक ही होती है। फिर हमारे पास इतने पैसे नहीं होते कि हम इस क्रेडिट कार्ड को पे कर सकें। तो पाकिस्तान अभी तक जो है वो इस नहज पर कैसे पहुंचा है कि अब पाकिस्तान को क्रेडिट कार्ड को पे करने के पैसे ही नहीं है। पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ था, जब मर्ज़ वजूद में आया था, तो उस वक्त से लेकर अब तक पाकिस्तान ने कोई जो सबसे मेन चीज़ होती है ना, वो आपकी एक्सपोर्ट्स होती हैं, जिसकी वजह से आप खुशहाल होते हैं। और पाकिस्तान की क्या एक्सपोर्ट्स हैं, आप सबको पता होगा कि पाकिस्तान कितनी एक चीज़ें अपने मुल्क से बाहर बेचता है। और पाकिस्तान जो चंद 2-4 चीज़ें बेचता है वो भी बहुत कम मिकदार में, वो भी हमारी जो मईशत है, जो हमारे अखराजात हैं, उनको पूरा नहीं कर सकते। और हमने अपने अखराजात इससे पहले कैसे पूरे किए? इससे पहले जो हमारे अखराजात थे, कभी अमेरिका की ऐड पे पूरे हुए, कभी सऊदीया की ऐड पे पूरे हुए, उसके बाद चाइना की ऐड पे पूरे हुए, और उसके बाद हम आईएमएफ के पास भी हम सबसे पहले भुट्टो के दौर में गए। और उसको हम 1975 में जब हम पहली बार गए, उसके बाद अब तक हम आईएमएफ के पास 23 बार जा चुके हैं। और आईएमएफ के पास जब हम 23 बार जा चुके हैं तो हमें ये ज़रूरतें क्यों महसूस हुई? क्योंकि हमने हमेशा से अपनी आमदनी से ज़्यादा अपने अखराजात किए। हमारे आप सियासतदानों के शशके देखें, हमारे जो अगर आर्मी को आजकल बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि उनके शशके देखें, उनके लिए एक ख़ास बजट होता है, लेकिन उनके बजट से हट के जो उनके शशके हैं वो मुख्तलिफ एड्स पे थे, जो मुख्तलिफ ममालिक से हमें मिलती रही, कभी जंग की मद में, कभी कश्मीर की मद में, कभी मुख्तलिफ ऐसे जो हैं उनकी सूरतों में। अब जो हमारा मुल्क पाकिस्तान है, इसने 1947 से लेकर अब तक क्या चीज़ें एक्सपोर्ट की हैं? कोई भी बड़ी ऐसी ना कोई आईटी के सेक्टर में पाकिस्तान चीज़ एक्सपोर्ट करता है, ना ही कोई और बड़ी एक्सपोर्ट है पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान अभी तक चल रहा था, किस पे चल रहा था? क्रेडिट कार्ड्स पे। क्रेडिट कार्ड्स पे कैसे कि कभी सऊदीया से पैसे ले लिए, फिर चाइना से पैसे ले लिए और सऊदीया को वापस दे दिए। हमारे पास ना ये कार्ड्स मैंने इसलिए रखे हैं कि 3-4 कार्ड्स हों, तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट कार्ड, एक महीने हमने एक क्रेडिट कार्ड यूज़ किया, इसमें से लाख रुपया निकाला, अब दूसरे महीने हमारे पास देने के लिए नहीं है, तो हम दूसरे बैंक में जाके क्रेडिट कार्ड बनवा लेते हैं और उस क्रेडिट कार्ड से पैसे निकालते हैं और पहले को पे कर देते हैं। और फिर जब अगले मंथ हमारा बिल जनरेट होता है और हम पहले से निकालते हैं, दूसरे को वापस कर देते हैं, लेकिन इस पे बैंक की तरफ से हमें इंटरेस्ट लगता है।
और अभी आपको पता होगा कि किसी बैंक का 2% है, किसी का 5% है, जो मुख्तलिफ क्रेडिट कार्ड यूज़र हैं आपको सबको पता होगा। तो जब हमने इसी तरह से जब हमने सऊदीया से कर्ज लिया या हमने चाइना से लिया या IMF से लिया, तो हमने उसको जब वापस करना है तो हमने उसको सूद समेत करना है। और हम अगर 1 लाख रुपया इससे लेते हैं, हमने अगली बार सूद समेत वापस करना है, तो हम इससे 1,25,000 लेंगे दूसरे से, तो उसको वापस करेंगे। यूं हमारे ऊपर कर्ज जो है वो बढ़ता जाएगा। अब इसका फार्मूला क्या है? फार्मूला ये है कि भाई आप अगर कर्ज ले रहे हो तो आप कोई ऐसी प्रोडक्टिव चीज़ बनाओ, वो पैसा ऐसी प्रोडक्टिव चीज़ पे इन्वेस्ट करो कि उससे रेवेन्यू जनरेट हो। और जैसे हम मिन्नत सबाजत करते हैं मुल्कों की कि भाई जो हमने आपको डिपॉजिट करवाने हैं, जो हमने आपको पैसा वापस करना है, तो उसकी मुद्दत बढ़ा दो। जैसे सऊदीया ने बढ़ा दी, चाइना ने बढ़ा दी, IMF ने कभी कभार हमारी जो है वो किस्त की मुद्दत बढ़ा दी कि चलें आप आगे पे कर दीजिएगा। तो इसी तरह से हम अब अगर अपनी एक्सपोर्ट्स पे फोकस करें, हम अपने अंदर कोई मुल्क के अंदर कोई ऐसी चीज़ प्रोड्यूस करें जिसकी मांग हो दुनिया में, तो फिर हमारी मईशत ठीक हो सकती है। लेकिन हमने क्या किया कि हमने कभी एक क्रेडिट से पैसे लिए, कभी दूसरे से लिए, कभी तीसरे से लिए, कभी चौथे से लिए दूसरे को वापस किए। इधर अपनी हमने अय्याशियाँ की और फिर अय्याशियाँ करने के बाद हमारे मुल्क पे कर्ज इतना होता गया कि आज जो हमारे ऊपर कर्ज है हम वो देने के काबिल नहीं है। और इस वजह से ये कहा जा रहा है कि मुल्क दिवालिया हो चुका है। अब किसी भी मुल्क पे ये हालत कब आती है और इसके पीछे पाकिस्तान में क्या कुछ मारकात थी? देखें, हमने जैसे मैंने कहा ना, हमने अपने अखराजात ज़्यादा किए और उसके अलावा हमने लोगों को नवाजा। कैसे लोगों को नवाजा? जो जैसे अशराफिया हैं, जो बड़े बड़े माफियाज हैं। आप पिछली मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आप फिर यहाँ पे लोग कहेंगे कि इमरान खान को क्रिटिसाइज कर रहा है। नहीं, जो मलिक रियाज पे जो एक केस बना था और फिर जो पैसा बाहर से आया, उसका क्या किया जी, इमरान खान साहब ने मलिक रियाज को टैक्स वापस कर दिया और टैक्स माफ़ कर दिया और वो पैसा उनको सारा माफ़ कर दिया। इसी तरह से हमारे मुल्क में ऐसा ही होता रहा है कि बड़े लेवल के लोगों को टैक्स माफ़ कर दिया। अभी भी हमारे मुल्क में इतने आधार हैं जो टैक्स पे ही नहीं करते और फिर हम गरीब लोग हर चीज़ पे टैक्स देते हैं। इवन हम ये पेंसिल तक खरीदते हैं, इस पे भी हम टैक्स देते हैं। लेकिन वो जो मगरमच्छ बैठे हैं ना, वो मगरमच्छ, बड़े बड़े मगरमच्छ, उनको टैक्स की छूट हो जाती है, कभी मुद्दत में तोसी हो जाती है। 1 साल टैक्स देना है तो 2 साल बाद दे दिया। तो ये सारी सूरत हाल है। और इसका फ़र्क क्या पड़ता है कि भाई हम गरीब लोग आज, यकीन जाने कि गरीब बंदा जब सुबह उठता है वो सबसे पहले यही देखता है कि भाई आटे का रेट कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है, सब्जी का रेट कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है, पेट्रोल सस्ता हुआ, महंगा हुआ। क्यों? क्योंकि जो बड़े आला ओहदे पर बैठे हैं तो उनको तो पेट्रोल भी फ्री है, पता नहीं कितना पेट्रोल फ्री, कितनी बिजली फ्री और क्या से क्या फ्री। लेकिन हम लोग हैं जो हर चीज़ पैसों की खरीद रहे हैं। और उसके बाद हमारा ये हाल है कि आज अगर एवरेज तनख्वाह 60,000 भी लगाई जाए ना, तो 60,000 वाला बंदा भी अपनी फैमिली को सपोर्ट नहीं कर सकता। और हमारा यहाँ पे डेली वेजेस देख लें, 1,000 रुपये से ऊपर नहीं है, 30,000 बनता है। और उसके अलावा जो आप प्राइवेट कंपनीज में, जो प्राइवेट कंपनीज वाले छापते हैं ना पैसा इन गरीबों का खून पसीने से, वो इतना पैसा छाप रहे हैं, महीने के करोड़ों अरबों छाप रहे हैं और हमें दे रहे हैं 10,000, 15,000, 20,000। इससे बढ़ के है ही नहीं। किसी कंपनी में अगर ज़्यादा से ज़्यादा कर लिए तो 30,000 कर लिए, किसी ने 40,000 कर लिए। और वो भी अभी जाके जब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई हुआ, क्योंकि अभी 40 डिमांड पे पैसा आपके घर के अखराजात नहीं चलते। तो ये सारी सूरत हाल थी। आप देखेंगे जब हम बात कर रहे थे कि ये हालात इस पे कैसे पहुंचे, देखें हमारा PIA कितने खसारे में चला, हमारे रेलवे से हमें कभी कितना नुकसान हुआ। उसके अलावा जो हमारे बाकी अदारे, जैसे अभी PSO की कल मैं देख रहा था, PSO तो जो पाकिस्तानी वो गवर्नमेंट का अदारा नहीं है, बट ये है कि वो भी उस 3 महीने से उसको पता नहीं कितने का नुकसान हो चुका। जो हमारे गवर्नमेंट के अदारे हैं ना, वो ज़्यादा नुकसान पे चल रहे हैं। अब मिफ्ता इस्माइल साहब की बात को मैं कोट करूँगा। मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं भाई कि PIA अब एयर ब्लू है या मुख्तलिफ जो एयर सयाल हैं, मुख्तलिफ प्राइवेट कंपनीज़ हैं, कोई फ़र्क नहीं है, किराए का भी फ़र्क नहीं है, 50-100-500 का फ़र्क है। और उस फ़र्क के बाद जो एयर ब्लू है और बाकी प्राइवेट कंपनीज़ हैं वो फ़ायदे में जा रही हैं और हमारी PIA जो है वो नुकसान में जा रही है। पाकिस्तान की जो मेट्रो बस है, जो हम कहते हैं ना, क्रेडिट देते हैं हम इन शरीफ बरादरान को,
वो भी खसारे में जा रही हैं, उसका भी फ़ायदा कुछ भी नहीं है। तो हम ऐसे प्रोजेक्ट लगा रहे हैं जिसका हमें फ़ायदा नहीं है, उल्टा नुकसान है, जो हमारे लिए रेवेन्यू जनरेट ही नहीं कर रहा। हम ऐसे तमाम जो हैं वो हम तमाम उन प्रोजेक्ट्स पे लगा रहे हैं और हम एड्स पे रहते हैं। जैसे सी पैक बन गया, तो सी पैक के लिए हम चाइना हमें पैसा दे रहा है और जो हमें पैसा दे रहा है कर्ज दे रहा है, तो वो मांग नहीं रहा, तो हम भी खुश हैं, लेकिन उसमें फ़ायदा चीन का है। हमारा फ़ायदा ये है कि हमें थोड़ा रोज़गार मिल रहा है, हमारा जब बन जाएगा तो उसके फ़ायदा ज़रूर होगा, लेकिन इकोनॉमिकली हमें उसका अभी तक कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। इसी तरह से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो पाकिस्तान में लगे जिनका हमें डायरेक्टली हमें कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ, नुकसान में जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें भाई, जब हम अपनी एक्सपोर्ट्स को नहीं बढ़ाएंगे, जब हम अपने मुल्क में कुछ प्रोड्यूस ही नहीं करेंगे, तो हम दिवालिया तो होंगे। तो उसका सलूशन ही यही है कि भाई अपने शश कम करें, अपने जो अखराजात हैं वो अपनी आमदन से ज़्यादा ना करें। मैं अगर एक घर की या एक शख्स की मिसाल दूँ ना, जब उसके अखराजात उसकी आमदनी से ज़्यादा हो जाते हैं तो वो शख्स या वो घर दिवालिया हो जाता है। इस तरह से पाकिस्तान में अफसरों के शशके देखें, सियासतदानों के देखें, CSS ऑफिसर्स के देखें, सब के देखें, कहाँ पहुँच गए। और गरीब आवाम पे सारा बोझ डाल रहा है, वो टैक्स दे रहे हैं, ये लोग शशके कर रहे हैं और मुल्क को फ़ायदा नहीं दे रहे। मुल्क को फ़ायदा कैसे देंगे जब ये कुछ प्लानिंग करेंगे, जब कुछ प्रोड्यूस करेंगे। हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? CSS ऑफिसर प्रोड्यूस कर रहे हैं। हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं कि हम दूसरे मुल्कों को खुश करने के लिए अपने मुल्क को कभी दाव पे लगा देते हैं, कभी जंग में घुसेड़ देते हैं, कभी किधर घुसेड़ देते हैं। तो भाई ऐसा नहीं करना। हमने कुछ दुनिया के सामने अपनी वैल्यू बनानी है ताकि हमारा सिक्का भी चले, हमारी हर चीज़ चले। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।